तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के ने लुओ को मार दिया था। तो उसको मारने का जो रुआन है ना, पूछती है यूं से क्या तो अब इसका क्या करे। सामने से कहती इसका किसका भाई, तुम किसके बारे में कह रही हो। तो ये यहाँ पे कहती भाई जो लुओ यहाँ पे मर गया उसका यहाँ पे क्या करे। जो सुनता ये कहते अच्छा तुझे यहाँ पे बदला लेना है। जो सुनता ही कहती ना यार मुझे बदला कुछ भी नहीं लेना। हालांकि मुझे मालूम है वो खाली एक नंबर का बेकार लौंडा था, उसके जिंदा रहने पे या मरने पे कोई फर्क तो ऐसा मुझे नहीं पड़ता, लेकिन सामने तो भी हमारे सेट का एक इंपॉर्टेंट मेंबर था और उसके अंडर में भी एक टीम यहाँ पे आती थी। तो सामने से भाई सेट वालों को हम क्या जवाब दे। जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहती है सबसे पहली बार तूने खुद बोला भाई एक और बेकार है नॉय बंदा था, ऊपर से भाई वो एक लौता यहाँ पे नहीं मरा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई हम 2-4 को छोड़ के भाई सारे के सारे बंदों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो सामने सो भी यहाँ पे मर जाएगा तो किसी को यहाँ पे क्या ही मालूम चलेगा, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा। वो ऐसे बंदे यहाँ पे जिंदा रहता, आगे चल के यहाँ पे कुछ नौटंकी करता, कुछ बेकारी काम यहाँ पे करता, ऊपर से मर भी गया ना भाई। तो ऐसे बंदों के यहाँ पे कोई भी याद नहीं करेगा। एक बार जैसे हम लोग सेट में लौट जाएंगे उसके बाद से सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई, अच्छे सब कुछ बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन इसके बारे में सच्चाई नहीं बताएंगे। यहाँ पे ये भी कहते ओके तो वाकई में इसको यहाँ पे पसंद करती है। यान के बारे में कहती है तो ये भी दिमाग किसका खराब होता है। कहती है भाई क्या तो यहाँ पे बकवास की जा रही है। आई मीन यार मैं क्या बोलूँ यार, पिछले 2 चैप्टर्स के बाद से मेरा पूरा यहाँ पे दिमाग खराब हुआ जा रहा है। मुझे वाकई में ये मानवा ही छोड़ने का मन कर रहा है। उसके बाद सामने से यहाँ पे कहती है यून कहती कि यहाँ पे तू यहाँ पे आराम कर ले। थोड़े समय बाद भाई मतलब अगले दिन सारा काम यहाँ पे अभी मैं देखती हूँ। उसके बाद से सीन होता है अगले दिन आराम से दोनों बैठे थे। रुआन पूछती है अभी चार मास्टर यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ, तो बताती है पूरा डिटेल में क्या क्या हुआ था। जो सुन के ये भी हिल जाती है। रुआन वो कहती क्या बात कर रही है, यान के उसे जहाँ से मार डाला। ये कहती है हाँ जहाँ से मार डाला। रुआन कहती यार ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जो चार मास्टर की बॉडी रहती है ना, बॉडी बहुत ही वीक रहती है, लेकिन उनका जो स्पीचर पावर है ना बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। एक ट्रांसजेंडर स्टेज का जो बंदा रहता है ना भाई, उसके जितना तो यहाँ पे पावरफुल सामने से रहता है। उसने पक्का भी मरने से पहले कोई ना कोई कमाल का डिवाइन सेंस वाला अटैक किया होगा जो कि यहाँ पे काफी रहेगा इसको मारने के लिए। तो इसने भी सामने से कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज किया होगा उसके अटैक से बचने के लिए। क्या किया था तूने देखा। जो सुनता ये कहती नहीं भाई वो मेरा रेप यहाँ पे करा था, सामने से मुझे यहाँ पे वाकई में कोई आइडिया नहीं था, बस मैंने उसको मारते हुए देखा। उसके बाद उससे पहले का मुझे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद सामने से ये भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है तो भाई तुम्हारे बीच में उसके बीच में जब हुआ तो सामने से मजा आया। ये जो से चिल्लाती है वो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत मत कर, मुझे बातचीत नहीं करना। आई मीन यार मैं क्या बोलूँ, मैं बार बार ये सब बीच में आएगा तो मेरा इसी दिमाग खराब होगा। और जब तक ये पूरा ये सारा जो चैप्टर्स खत्म नहीं होते जिसमें ये सारी चीज़ों के बारे में बात होगा वो आके मेरा दिमाग खराब होने वाला है। तभी सामने से यहाँ पे ये भी पूरा उसकी ओर देखती है यान की ओर, और देखते देखते यहाँ पे सोचती है आखिर ये बंदा ये कौन। सामने से छठे स्टेज के साथ ले और परे इतने पे रहते बारे में इसने 2 बड़े बड़े यहाँ पे कमाल के काम कर दिए। सबसे पहली बात 4 मास्टर को मार दिया, दूसरी बात जो लुआ नाम का वो बंदा था वो भी यहाँ पे उतना भी कमजोर नहीं था, इसने भाई एक ही मौके में उसको भी यहाँ पे जान से मार डाला। उसके बाद सामने से इससे कहते कि हाँ भाई तो देखा जाए तो वाकई में तेरे हाथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लौंडा लगा हुआ है। आई मीन ये सब होने के बाद में ना ये लोग और उसके साथ और उससे इंप्रेस हो रहे, मतलब वाह यार मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो सामने से कहती भाई तो इसको पटा के भाई चलो सेट में लेकर चलो मजा आ जाएगा। सामने से ये कहती भाई उसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इतने सारे जो बंदे आते जियोंगे वाकई सबके तो सब यहाँ पे मर गए। और वाकई में मान भी लो कि यहाँ पे कुछ में करने के यहाँ पे कोशिश करूँगी पटाने की, मतलब पटाने के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू हो गई। ये राइटर यहाँ पे तेरी माँ का भरोसा, तो मैं क्या कर लूँगी। कहती है कि अभी क्या कर लूँगी, सामने से बंदे भी मर गए, ऊपर से आना चाहेगा या फिर नहीं आना चाहेगा उसकी कोई यहाँ पे गारंटी भी नहीं ना है। जो सुंदर सामने से रुआन कहती है ओके ठीक है तू वाकई में अगर नहीं करना चाहिए तो मुझे यहाँ पे ट्राई मारने का मौका दे। सामने से हमारे ढेर सारे बंदों की मौत हुई है, उधर ढेर सारे बंदे हमारे सेट के मर जा चुके, तो कम से कम भाई एक नया मेंबर तो यहाँ पे आना ही चाहिए। आई मीन भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। ऐसे मानूस मुझे वाकई में एक्सप्लेन करने का। इसमें जो बाकी फाइट सीन टाइप के रहते हैं ना भाई उसमें मजा आता, लड़ाई होता है जैसे इनहेरिटेंस वॉर में हो रहा था, उसमें आलतू फालतू ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो नहीं रही थी, लेकिन इसमें यार मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। सामने से यहाँ पे फिर कहती है उनके यहाँ पे तू भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, उसके बारे में विचार करना छोड़ दे। तो ये भी कहती है बड़ी अजीब औरत है, तूने सामने से खुद बोला तुझे उसके अंदर यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब सामने से भाई जब मैं यहाँ पे बोलूँ भाई मैं जाके करती हूँ तो तू भी यहाँ पे मना करी भाई तू करना क्या चाहती है। ये कहती भाई मेरे बारे में तो छोड़, लेकिन सामने से तो कुछ भी करने पे यहाँ पे अलाउ नहीं है। तभी सामने से ध्यान जाता है यान की ओर, तो यान के कैसी आँख खोलती है। सामने से ये भी कहते हैं यान के हाँ इधर आओ, तो यान के उड़ के आने लगता है। तभी सामने से युवान नोटिस करती है कि भाई अब मैंने ध्यान से देखा कि ये बंदे का फिजिकल बॉडी काफ़ी बढ़िया है, ऐसा लगता है इसकी बॉडी में काफ़ी कमाल के एक्सप्लोसिव पावर भरे पड़े, जब चाहे तो यूज सके मार सकती है, मतलब मार सकता है। ऊपर से मसल्स वगैरह सिक्स पैक वगैरह भी बने हुए। तभी तो भाई इसने 4 मास्टर को भाई पास में जाके यहाँ पे मार दिया, वरना उसको मार पाना इतना आसान होता ही नहीं है। यान के पास में जाता है तो ये पूछता कि ओके ठीक है भाई तो जो भी यहाँ पे तुम्हारे चोट वगैरह ओके कैसा, ये कहता है ठीक है कम से कम मैं मरूंगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
यूं से कहती कि यहाँ पे कल जो हमारे बीच में हुआ, तो कहती कुछ भी नहीं, कल हमारे बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, भूल जाओ। सामने से यान का भी कहता हाँ भाई हमारे लिए यहाँ पे बढ़िया होगा। आई मीन भाई मैंने बोला ना भाई, इतने सीरियस मामलों के लोग ऐसे हवा में उड़ाएंगे जैसे कि वाकई में कुछ हुआ नहीं। अब तो भाई दोनों ने बोल ही दिया कि हाँ भाई वाकई में कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे रुआन कहती भाई कुछ हुआ नहीं से मतलब क्या मतलब, ये तो ऐसा होगा जैसे कि तुमने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद यहाँ पे बिल चुका नहीं रहे। मुझे यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझाओ। सामने से यहाँ पे ये कहती भाई डिटेल में समझाओ तुम्हारा क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है। ये कहती भाई ये कहना चाहती हूँ उसमें मेन तेरी ही गलती भाई, तेरी सबसे बड़ी गलती है। तो यान के कहता हाँ तो तू क्या कहना चाहेगी। ये कहती भाई क्या कहना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ भाई तू यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस बात की। इन्हें 30 साल की यहाँ पे जो यूं थी ना 30 साल की थी, और 30 साल से भाई उसकी यहाँ पे प्योरिटी इज्जत यहाँ पे बरकरार थी, लेकिन अचानक से तू आया वो आते भाई तूने यहाँ पे लूट लिया। तो इस बात की मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोल रही हूँ। जो सुंदर सामने से यहाँ पे मैंने बोला भाई सीरियस से सीरियस मामलों को हवा में उड़ा रहे, तो यान का भी उसकी बात को हवा में उड़ा के कहता है इससे भाई तुम दोनों तो यहाँ पे दुश्मन थी, आपस में फाइट कर दी थी, अचानक से भाई उसके लिए यहाँ पे तू स्टैंड क्यों लेने लगे। जो सुनते ये कहती भाई हमारे बीच में दोस्ती हो दुश्मनी हो उससे भाई तुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने से एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत की इज्जत के सामने से खड़ी हुई हूँ, तो तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं। मैंने बोला ना एक नंबर का हरामी लौंडा यान के, उसको सामने से कल दूसरे की इज्जत लेने में मजा आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मजा नहीं आता। तो सामने से यहाँ पे उसकी बात को इग्नोर मार के और इसको परेशान करता हो, कहता है भाई तू भी यहाँ पे वर्जन है ना, या मुझे मालूम है। तो देख भाई ऐसा फालतू सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। ए राइटर भाई तुझे यहाँ पे 11 तोपों के सलामी देना चाहता हूँ तेरे पिछवाड़े के अंदर, कि तेरे पिछवाड़ा फट के एकदम 64 पीसों में बढ़ जाए। सामने से इसको यहाँ पे गुस्सा आता है रुआन को, वो अपना हाथ उठा के थप्पड़ मारने को तैयार थी, लेकिन यहाँ पे यूँ रोक लेती हो, कहती देख भाई जो कुछ हुआ हमारे बीच में हुआ, तुझे सामने से बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुझसे मत मांगा नहीं ना। उसको जो यूँ ने सामने से कहती हाँ भाई देख हमारे मतलब तूने भाई मेरी इज्जत ले ली, तो सामने से इतनी बड़ी चीज़ को मैं यहाँ पे इग्नोर मारना चाहती हूँ, तो इग्नोर मार भी दिया तो चल भाई कम से कम अब मेरे मैं जो पूछना चाहती हूँ उसका सवाल को यहाँ पे सच सच जवाब दे दे। तो वो भी कहती है हाँ भाई तो पूछ क्या पूछना है। तो सामने से यूँ पूछती है कि हाँ भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ आखिर तू मुझे बता भाई तू इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे है, और तू अपने बारे में पूरी यहाँ पे सच्चाई बता दे। और जो श्रुति वाटर स्पीड टेम्पल की उसके साथ यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है और इतनी तेरी इज्जत यहाँ पे क्यों करती है। जो सुंदर साला कमीना है सच्चाई तो बताएगा नहीं। कहते कि हाँ जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि यहाँ पे भाई मैं एक बहुत ही पीछे जगह से आया हूँ जहाँ पे जाता कुछ ही नहीं, तो मैं वाकई में वहीं से आया हूँ। और ये बात श्रुति का तो वाटर स्पीड टेम्पल की मेंबर है तो तुम्हें मालूम है, और मेरी इज्जत इतना की करती है कि भाई मैंने इससे पहले उसकी मदद की थी जब बड़ी मुसीबत में थी, जी चेक मेरी इज्जत करती है बस। जो सुनते कहती है ओके ठीक है, तो यहाँ पे तू सामने से भाई हमारे साथ मिशन पे आने के लिए इतना चाहिए तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा था। जो सुंदर सामने से कहती है मतलब कहता है कि भाई मिशन में देखो मैं तुम्हें बोला था भाई जो मैंने बताओ सच्चाई है, मैं वाकई में तुम्हारी यहाँ पे मदद करना चाहता था, जिस चक्कर में मिशन पे यहाँ पर आया था, इसलिए समझने की कोशिश करो, उस पर मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। जो सुनता ये कहती है ओके ठीक है, लेकिन वाकई में तो इतना स्ट्रॉन्ग था, तूने स्टार्टिंग में क्यों यहाँ पे आती नहीं किया, वो एंड में टाइम पे भाई जब तूने मेरी इज्जत लेने के बाद ही क्यों किया। जो सुनते यहाँ पे कर देखो भाई मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से तुम्हें बता दिया था कि यहाँ पे गुफा के अंदर कोई भाई ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो सामने से हमें रिजान कर सकता है। मैंने समझाया बताने की भी कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे बात पे विश्वास नहीं किया। और अगर मैं और ज़्यादा यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता तो भाई और तुम मेरे ऊपर यहाँ पे शक करती। और रही बात सामने से तुम्हारी इज्जत लेने का, मेरा ऐसा मूड तो नहीं था, लेकिन एंड में ले लिया, उसमें मेरी पूरी की पूरी गलती है। तो सामने से चाहे तो भाई तुम उसके लिए भाई तुम मुझे यहाँ पे कुछ भी कर सकती हो, मारना है तो मारो, गाली देना तो दो, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई माहौल पूरा शांत। यान के आँख बंद कर लेता, आँख खोल कर देखते कि यहाँ पे सामने से कुछ इसने किया नहीं। सामने सो भी यहाँ पे मुस्कुराते कहती भाई तू ना एक नंबर का शैतान जानवर है। तो ये भी यहाँ पे शर्माते बस शर्माता है और कुछ भी नहीं। मतलब यार मैं बोल रहा हूँ ना राइटर अलग का कुछ करवा रहा है, मैं गेटर द्वारा किसी की इज्जत लुटवा लेगा तो ना सामने से इससे फर्क पड़ेगा ना उससे भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। हुआ मतलब हुआ, मैं चाहता हूँ सामने से यान की जो बीवी न जाके कोई ले ले उसकी इज्जत, उसके बाद से देखना भाई इसका रिएक्शन कैसा होगा, उसकी बीवी का रिएक्शन कैसा होगा। नहीं जबकि सामने से बीवी बोली कि हाँ भाई छोड़ दे उसे, उसकी कोई गलती नहीं भाई, मुझे भी उसके साथ मजा आया। तेरा तो यहाँ पे 2 दिन टिकता है ना, वो 200 दिन यहाँ पे टिकता है, इसकी माँ का, राइटर की माँ का, उसके पूरे खानदान का। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।